हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। तो भाई उनकी सुपर ऐप आने वाली है बहुत ही जल्दी और सुनने में आ रहा है जस्ट डायल वाला फीचर भी उसके अंदर होगा। तो सबके सब घुस रहे हैं, अडानी ग्रुप भी इसके अंदर घुस रहा है, टाटा ग्रुप भी घुस रहा है। देखते हैं पहले कौन निकालता है और कौन इसको स्केल कर पाता है और क्या सही में ये ऐप इंडिया के अंदर चल भी पाएगी या फिर नहीं चल पाएगी। चाइना की बात करके चले तो वी चैट वहाँ पे चलता है, उन्होंने भी एक तरह का सुपर चैट टाइप का, सुपर ऐप टाइप का बना रखा है। अब सुपर ऐप जिन लोगों को नहीं पता वो क्या होती है, एक ही ऐप जिसमें सब कुछ हो जाता है। मैं कहूँगा पेटीएम भी थोड़ा क्लोज टू उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा थोड़ा। आप देखते हो वहाँ पे आप प्रोडक्ट भी ले सकते हो, आप बिजली का बिल भी दे सकते हो, आप सारा ऑनलाइन काम कर सकते हो। चैट वैट नहीं कर पाते सुपर ऐप के अंदर, आप वो चैट वगैरह भी कर पाओगे शायद। बाकी जब निकलेगी तभी सच्चाई पता लगेगी क्या हो सकता है उसके अंदर। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है। तो भाई उन्होंने अपनी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई है इन्फोसिस को लेके और डेडलाइन दी गई है 15 सितंबर की। जो भी एरर्स है इनकम टैक्स वाले पोर्टल के अंदर उसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और अभी तक वो सॉल्व नहीं हुई है। और इन्फोसिस हमारे देश की बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी कही जाती है और अभी तक कुछ सॉल्व नहीं हुई है। ये एक गलत इम्पैक्ट डाल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारे बारे में, ऐसा सबको लगता है, पर रियलिटी ये नहीं है क्योंकि मार्केट कुछ और ही दिखा रही है। अगर इन्फोसिस देखते हैं तो वो 4th कंपनी बन गई है इंडिया के अंदर जो $100 बिलियन तक पहुंच गई है। बहुत बड़ी बात है। अगली खबर तालिबान से है। तो तालिबान ने जो उनके अफगान सेंट्रल बैंक के एक्टिंग हेड है उनको कहा है कि अब आपको लोगों को एड्रेस करना है, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो ऐसा लग रहा है कि तालिबान कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे असली की सरकार बनाई जाए, ये नहीं वहाँ पे गोलियाँ वोलियाँ चल रही है। वो चाह रहे हैं वहाँ पे वो आके पूरा सिस्टम भी क्रिएट करे जहाँ पे लोगों की हेल्प भी हो पाए शायद। बाकी जब होगा तब पता लगेगा सच्चाई क्या है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारी, आप बोलते हो बहुत बड़ी खबर है और वो उतनी बड़ी नहीं होती, पर ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी खबर है, आप लोगों के हिसाब से भी होनी चाहिए। इंडिया यूएस से आगे निकल गया है अगर मोस्ट डिज़ायर्ड मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करके चलते हैं तो। नंबर 1 पे कौन है? चाइना। नंबर 2 पे इंडिया आ गया। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी खबर है, अच्छी डायरेक्शन में हमारा देश जा रहा है। अगली खबर भी बहुत बड़ी खबर है अगेन मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा है। जो सीसीआई है उन्होंने मारुति सुजुकी के ऊपर 200 करोड़ का फाइन लगाया है। अब क्यों लगाया गया है? एंटी कॉम्पिटिटिव क्लॉज वाले के चक्कर में। उनका कहना है जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो प्राइस बताया गया है उससे बहुत कम रेट के अंदर वो बेच रहे हैं, बहुत डिस्काउंटेड के अंदर। अभी एंटी कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या हुआ कि भाई आपको एक गाड़ी 4 लाख की मिलनी चाहिए एग्जाम्पल के लिए, वो आपको 3.5 लाख में दे रहे हैं, जो कि और कोई नहीं ऑफर कर सकता। इस चक्कर में आप वहीं से लोगे, तो इसके चक्कर में मार्केट ख़राब होती है, बहुत नुकसान होता है प्राण का ना। और मारुति सुजुकी का कहना है भाई उस पर जल्दी एक्शन लेंगे, बाकी देखते हैं वो एक्शन किस डायरेक्शन में लेते हैं। अगली खबर बजाज फिनसर्व की है। तो उनको सेबी का नॉड मिल गया है म्यूचुअल फंड के बिजनेस के लिए। इसकी वजह से उनके स्टॉक प्राइसेस भी बढ़े 7.9% के आसपास। अगली खबर आइकिया की है। तो भाई आइकिया इंडिया के अंदर अपने पैर ढंग से जमाने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। अपने बड़े स्टोर्स तो खोल लिए थे, अब वो अपने छोटे स्टोर्स भी इंडिया के अंदर खोल रहा है। मुंबई के अंदर खुलने वाला है पहला स्टोर। बाकी दिल्ली में निकालो जल्दी से आइकिया, मेरे को देख के आना भाई। और जिन लोगों को आइकिया के बारे में नहीं पता, केस स्टडी बना रखी है, आई बटन में देखो जाके, बहुत सारी केस स्टडियाँ बना रखी है मैंने ब्रांड्स के बारे में। जाके उसको देखोगे, हफ्ता महीना लगा दोगे, उसके अंदर इतना सारा कॉन्टेंट पहले से बना हुआ है। अगली खबर सैमसंग की है। तो सैमसंग का कहना है वो $205 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है आने वाले 3 सालों के अंदर, जिसकी वजह से 40,000 से ज़्यादा जॉब्स बनेगी। उनका कहना है वो बायो फार्मास्यूटिकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर और रोबोटिक्स के अंदर घुसने वाले हैं। तो सैमसंग भी एक्सपेंड करने का सोच रहा है, जिस तरीके से रिलायंस ने किया है वैसा तो शायद बहुत सारे ब्रांड सपना देखते हैं कि भाई जिस तरीके से रिलायंस कर रहा है, सब फील्ड के अंदर एकदम तेज़ी से एक्सपैंड करे जा रहा है वो। अगली खबर एक रिपोर्ट की है जिसके हिसाब से जो क्लाउड प्रोफेशनल्स है वो उनकी डिमांड 20 लाख तक पहुंच जाएगी 2025 तक। अगली खबर एचर मोटर के एमडी की है। तो अभी रिसेंटली उनको हटा दिया गया था एमडी की पोजीशन से क्योंकि उन्होंने अपनी सैलरी में हाइक मांगा था। अब उनको रीअपॉइंट कर दिया गया है, पर वहाँ पे उनकी सैलरी को कैप कर दिया गया है 1.5% ऑफ प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट होगा उसके 1.5% से ऊपर नहीं जाएगी। अगर पिछले साल बात करके चले, प्रॉफिट का 1.04% उनको मिला है, तो अच्छा खासा हाइक यहाँ पे भी मिल गया है। अगली खबर रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी वर्जिन ऑर्बिट की है। तो भाई वो भी पब्लिक जा रही है $3.2 बिलियन का
SPAC डील के ऊपर। अभी SPAC होता क्या, मैंने बहुत बार बिजनेस न्यूज़ के अंदर बताया है, एक ब्लैंक चेक कंपनी है जो कि एग्जिस्ट ऐसी बनाई गई है IPO निकालने के लिए। यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आज के टाइम पे IPOs निकालने के लिए, तो वहाँ पे IPO निकालने के लिए ऐसा कुछ करते हैं, फिर उसको एग्जिस्टिंग कंपनी से मर्ज करके IPO निकाल देते हैं, तो उसका IPO निकलेगा। अब ये कंपनी करती है, सैटेलाइट्स भेजती है कंपनीज़ के लिए। अगर आपको अपनी सैटेलाइट्स भेजनी है तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगली खबर चाइना से है, तो भाई फिर से प्रॉब्लम आ गई है वहाँ पे। 42 IPOs को रोक दिया है क्योंकि एक ब्रोकर लॉ फर्म है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठी है। तो बहुत बड़ी कांड चल रहा है भाई चाइना के अंदर, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट भसुड़ी डाले जा रही है। अगली खबर पीयूष गोयल जी का कहना है FDI इंडिया के अंदर $12.1 बिलियन बड़ी है मई के महीने के अंदर। तो भाई FDI का इनफ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, और यही मार्केट के अंदर भी दिखाई दे रहा है अगर देखें तो। अगली खबर SBI की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की GDP 18.5% से ग्रो करेगी अप्रैल और जून क्वार्टर के अंदर। 18.5, सही सुना आपने, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, पर बात यह है जो पीछे का बेस है वो छोटा है, इसलिए नंबर बड़े लग रहे हैं। पहले नंबर इतना ज़्यादा घट गया, जैसे कि मान के चलते हैं अगर हमारी GDP 10 की थी, मैं सिर्फ नंबर्स की बात करके चल रहा हूँ, और 10 से 11 हो गई या 10 से 10.10 हो गई, तो वो ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब वो 10 की जगह 4 आ गया है। अगर अब 4 में फिर से 1 बढ़ेगा, जो पहले 10 में 1 बढ़ रहा था उसका परसेंटेज कम था, अब 4 में जो 1 बढ़ रहा है वो 25% है। 10 के ऊपर 1 बढ़ रहा है वो सिर्फ 10% है। ये जो बेस है ना, ये बेस कम हो गया है। अगली खबर मेरे हिसाब से अगेन अच्छी खबर है बहुत सारे लोगों के लिए, और एक स्टार्टअप कल्चर के अंदर एक बहुत बड़े दिलेरी वाला मैं इसको स्टेप कहूँगा। जो Airbnb के फाउंडर है ब्रेन चस्की जी, उन्होंने बोला कि भाई 20,000 जो अफगान लोग आए हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, जो दुनिया के अंदर तलाश कर रहे हैं, उनको फ्री में रहने की जगह देगा Airbnb। बहुत ही अच्छी खबर है। अगली खबर टेस्ला लवर्स के लिए अच्छी खबर है। टेस्ला इंडिया के अंदर जल्दी आ सकती है। टेस्ला 3 भाई भेरूपीय रूप के अंदर दिखाई दी है मुंबई के रोडों के ऊपर, छुपा के उसको चलाया जा रहा था, टेस्ट ड्राइव करके देखा जा रहा था इंडिया के रोड्स पे किस तरीके से चलती है टेस्ला। उन्होंने कहा था कि भाई इंडिया के अंदर टैक्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए डिले हो रहा है। वो तैयारी कर रहे हैं इंडिया के लिए। इंडिया की रोड्स US की रोड्स में बहुत फ़र्क है अगर देखा जाए तो। इंडिया के अंदर गाड़ियों का सब कुछ अलग है। हम चाइना वहाँ पे हम US के अंदर AI के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, पर इंडिया के अंदर AI ऑपरेट गाड़ी के अंदर मुश्किल ही नामुमकिन है। रजनीकांत को भी गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है इंडिया के अंदर, आपको पता है बात। अगली खबर टेस्ला बॉट की है। तो रिसेंटली एलॉन मस्क ने अनाउंस किया उनके AI जो चिप निकाली है उसके ऊपर बहुत सारे काम कर सकती है। AI की दुनिया के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो किसी यूज़र ने पूछा जो आपका टेस्ला बॉट है क्या उसको फ्यूचर में हम कहीं और देख सकते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि फ्यूचर के अंदर शायद वो मार्स पे जा सकता है। अगले साल तक वो शायद रेडी भी हो जाएगा। मार्स के अंदर जैसे कि बहुत सारे लैंड है जो ऊपर नीचे है, उस सबको प्लेन करना पड़ेगा अगर आपको मार्स पे जाके रहना है तो अगर कोई रॉबोट ही कर दे, वहाँ पर रॉबोट छोड़ दिया, वो अपने आप ही पूरी रोड को पूरी जगह को साफ़ कर देगा ताकि आप वहाँ पे अपने घर बसा सको। तो ये फ्यूचर रहेगा। बाकी जब होगा तब पता लगेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। भाई मेरे पास माइक है, मैं माइक यूज़ नहीं कर रहा था क्योंकि मैं कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अपने नए ऑफिस के स्टूडियो के अंदर। आपको आने वाले टाइम में भी नई टाइप की लोकेशन वगैरह दिखती रहेगी क्योंकि मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मुझे बेस्ट सेटअप की तलाश है और ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ बिजनेस न्यूज़ के अंदर ही चल रहे हैं, नॉर्मल वीडियोज़ के अंदर नहीं चलेंगे। दिल का दरिया